स्कूल में पढ़ने लिखने का हर बच्चे को है अधिकार। भेदभाव न रखें स्कूल में, सबसे हो समान व्यवहार। तो इसी संकल्प के साथ शुरू करते हैं समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ की तरफ से प्रस्तुत ये रेडियो कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में जन पहल के सभी श्रोताओं को विद्या का नमस्कार और काकी तुम्हें प्रणाम। जुग जुग जियो विद्या बेटी, जुग जुग जियो। और भाई सुनने वालों को भी मेरा आशीर्वाद। और चंदू तुम्हें भी मेरा नमस्कार। नमस्कार विद्या बहन, वो मैं बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अच्छा, तो ऐसा है कि हमारे देश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा हर बालक बालिका को समान रूप से शिक्षा देने की बात कही गई है। ठीक इसी भावना को समझते हुए स्कूल में किसी प्रकार का भेदभाव किसी बच्चे से नहीं किया जाना चाहिए। हाँ विद्या बेटी, हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार और अवसर समान रूप से मिलने चाहिए। स्कूल में सब बच्चे एक ही परिवार के माने जाने चाहिए। हाँ काकी, भाईचारे और सद्भाव का पौधा तो बच्चों के मन में स्कूल से ही खिलना चाहिए। भाई वाह, इंसान और इंसान के बीच में तो भेदभाव कहीं पर नहीं होना चाहिए। और हमारे इस प्रोग्राम में तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखा गया है। हमारे प्रोग्राम में काकी? हाँ, अब देखो तो हमने बिना किसी भेदभाव के इस चंदू को अपने साथ शामिल कर रखा है। मैं भी यही सोच रहा था काकी कि अब तक तुम्हारी तरफ से खिंचाई का कोई रॉकेट क्यों नहीं गिरा मुझ पर। अरे कोई बात नहीं, अभी तो प्रोग्राम की शुरुआत ही है। वैसे विद्या बहन, जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो किसी बच्चे में फर्क नहीं समझता था। अच्छा, तो क्या करते थे तुम? मैं बिना किसी भेदभाव को मन में रखे किसी भी बच्चे के डिब्बे से खाना निकाल कर खा जाता था। हाँ भाई हाँ, कभी चोर ने भी चोरी करते हुए भेदभाव किया है। चलिए काकी, अब हम अपने विषय की ओर लौटते हैं। तो काकी, जब हम इस विषय पर अपने कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे तो हमें पता चला कि स्कूलों में अगर बच्चों के साथ भेदभाव होता है तो वो रंग, जाति या धर्म के आधार पर होता है। अरे बेटी, लड़कियों के साथ भी इस प्रकार के व्यवहार का पता चलता है। हाँ काकी, इसे लैंगिक भेदभाव कहा जाता है। इसी तरह विकलांग बच्चे भी कई बार उपेक्षा और उपहास का शिकार हो जाते हैं। और कई बार तो काकी, बच्चों के माता पिता की आर्थिक स्थिति के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। विद्या बहन, कई बार तो अध्यापक पढ़ाई में तेज और पढ़ाई में कमजोर बच्चों के बीच भेदभाव करते हैं। अच्छा, तेरे साथ तो भाई ये भेदभाव जरूर हुआ होगा चंदू। नहीं, मेरे लिए तो मेरे अध्यापकों के मन में बड़ी ही शुभ इच्छा होती थी। कैसी शुभ इच्छा? यही कि ये चंदू इस साल तो पास हो जाए। तो काकी, भेदभाव का शिकार बच्चा अगर पढ़ाई में तेज हो तो भी उसका मन पढ़ाई से उचाट हो जाता है और कई बार तो वो स्कूल ही छोड़ देता है। और इस प्रकार के माहौल के कारण समाज में भेदभाव की जड़ें मजबूत होती हैं। भाई, स्कूल तो विद्या के मंदिर होते हैं, वहाँ ऐसा कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए किसी बालक बालिका के साथ। और काकी, अब इसी बारे में एक नाटिका सुनवाने का मेरा मन है, लेकिन मेरे मन में ये भी है कि मैं एक लोकगीत पहले सुनवा दूं। हाँ, सावन का महीना है और बहना को अपने भैया का इंतजार है। अरे बहना, महीना सावन को आयो, भैया नाली भी आयो, बैठी हूँ कब से तेरी याद में, देखो पल पल तेरी बात, बीते रो रो के दिन रात।
अरे बहना महीना सावन को आयो, भैया ना लेवे आयो, बैठी हूँ कब से तेरी याद में। अरे बहना भीगी है मेरी नैना, मेरे भैया से कहना, रोती है बहना तेरी याद में। देखो पल पल तेरी बात, बीते रो रो के दिन रात तेरी, कब से मेरा निगारूं, भैया मैं तो ही पुकारूं, बैठी हूँ कब से तेरी आस में। अरे बहना महीना सावन को आयो, भैया ना लेवे आयो, बैठी हूँ कब से तेरी याद में। अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा। अरे 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 क्यों चिपकी जा रही है? देख देख, भगोना गिर जाएगा मेरे हाथ से। पकी पकाई सब्जी बेकार चली जाएगी। अम्मा मुझे भी खाना परोस दो, भूख लगी है। तू तो अभी स्कूल का सबक याद कर रही थी। हाँ तो सबक याद कर लिया ना। तो कुछ देर और किताब पढ़ ले। भूख लगी हो तो किताब नहीं पढ़ी जाती। अरे जिद क्यों करती है? रोटी मांगना क्या जिद की बात हो गई अम्मा? तू जानती तो है नीतू, पहले तेरे बापू और भैया खाना खाते हैं, बाद में हम और तुम खाते हैं। बाद में क्यों? हम औरतें घर के मर्दों के बाद ही खाना खाती हैं। क्यों अम्मा? फिर वही बेफिजूल के सवाल। अम्मा हमारे स्कूल में तो ऐसा नहीं होता। वहाँ जब दोपहर का भोजन परोसा जाता है तो सब बच्चे एक साथ खाते हैं। वहाँ तो पहले या बाद वाली कोई बात नहीं होती। और वो जो देबू काका है ना, वो खुद स्कूल में आकर इस बात पर ध्यान देते हैं कि खाना बांटने में किसी बच्चे के साथ कोई भेदभाव ना हो। अरे वो स्कूल की बात है। क्यों दुलारी, क्या स्कूल की बात घर में नहीं अपनाई जा सकती? बाबू तो क्या शिक्षा के प्रकाश में घर की गलत परंपराएं तोड़ी नहीं जानी चाहिए? हैं? पहले हम बच्चियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, लेकिन अब इलाके की हर बच्ची स्कूल जाती है, तो ये परंपरा हमने तोड़ी कि नहीं तोड़ी? वो तो ठीक है। ठीक है, तो फिर स्कूल में अपनाई सिखाई जाने वाली दूसरी अच्छी बातें घर में भी अपनाई जानी चाहिए। खासकर ये भेदभाव मिटाने वाली बात तो जरूर अपनानी चाहिए। चला नीतू बेटा, हाँ? आज तुम, हम और तुम्हारा भैया मिलकर खाना खाएंगे। हाँ चलो बाबू। हाँ, आज तो मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। दुलारी, तुम हमारी थाली परोस दो। ठीक है। बापू आज खाना खाने में कितना मजा आ रहा है ना। लीजिए, थोड़ी भाजी और ले लीजिए। बस बस, बहुत है, बहुत है। अम्मा कल से तुम भी हमारे साथ खाना खाओगी। हाँ जरूर। असल में क्या है दुलारी कि आज देबू भाई मिले थे। वो हमारे स्कूल वाले देबू काका? हाँ बेटी, वो तुम्हारे स्कूल की एसएमसी के मेंबर है ना, तो वो बताने लगे कि अब स्कूल में किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, खासकर लड़कियों और विकलांग बच्चों के साथ। और उन्होंने एक बात और भी कही। कौन सी? भेदभाव मिटाने का एक मतलब होता है बच्चों को उनके अधिकार देना। तो हमने स्कूल में लड़कियों के लिए जो अलग शौचालय बनवाए हैं, वो इसी की एक मिसाल है। ये तो अच्छी बात की स्कूल वालों ने। इसी प्रकार वर्दी, किताबें या दोपहर के भोजन के मामले में लड़के लड़कियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। और हमारे शिक्षा के अधिकार अधिनियम में विकलांग बच्चों को जो सुविधाएं देने की बात कही गई है, वो सब हमारे स्कूल में पूरी की जाती हैं। हाँ जी, पढ़ाई लिखाई पर तो इन बच्चों का भी समान अधिकार है। हाँ,
स्कूल में विकलांग बच्चों को न सताया जाता है, ना ही उनका मजाक उड़ाया जाता है। और ये बात अध्यापकों द्वारा सब बच्चों को सिखाई जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात हो रही है हमारे स्कूल में। हाँ दुलारी, पर हमारे स्कूल की एसएमसी ने ये बातें अपनाकर एक मिसाल कायम की है। स्कूल में किसी भी प्रकार का भेदभाव मिटाने को एसएमसी के मेंबर अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं। ऐसा तो हर एसएमसी को सोचना चाहिए बापू। हाँ बेटा। भाई वाह, ये नाटिका तो एसएमसी के मेंबरों, स्कूल के अध्यापकों और बच्चों के माता पिता सबको सीख देने वाली थी। और अब अच्छी सीख लेने वाला एक काम हम और करते हैं और सुनते हैं ये प्रेरक संदेश। मैं दीपक कुमार मिश्र, प्राथमिक विद्यालय महिंगवा 1, बक्सी का तालाब, जनपद लखनऊ में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 2 सहायक अध्यापक एवं 2 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। मेरे विद्यालय में आज 92 बच्चे नामांकित हैं, जिसमें लगभग 75 से 85% बच्चे उपस्थित होते हैं। मेरे विद्यालय में सौर ऊर्जा से संचालित 3 पंखे, वाटर पंप एवं स्वच्छ पानी पीने हेतु आरओ लगा है। बच्चों को नियमित मध्याह्न भोजन वितरित किया जाता है। तो विद्या बहन, जैसा कि हमारे हर प्रोग्राम में एक खास बात होती है। क्या? वो ये बात है कि हम उन बातों का जिक्र करते हैं जो अच्छी बातें बच्चे स्कूल में सीखते हैं और फिर घर आकर अपने परिवार वालों को भी सिखाते हैं। हाँ चंदू, यही तो होता है पढ़ाई का दोहरा फायदा। तो अब मैं एक ऐसी ही बात सुनाने जा रहा हूँ। तो भाई, आज की नाटिका में जैसा हमने सुना कि स्कूल में सब बच्चों के साथ समान बर्ताव किया जाता है, पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में, दोपहर के भोजन को परोसने में। तो ऐसा ही समान बर्ताव हर घर में भी अपनाया जाना चाहिए और इसके लिए बच्चों को अपने माता पिता को बताना चाहिए, समझाना चाहिए। क्यों काकी? भाई, बहुत देर बाद तूने एक काम की बात कही है चंदू। अच्छा, कितने साल बाद? अरे चुप रह, बात पूरी करने दे। वैसे एक बात बता दूं तुझे, बात तूने बहुत अच्छी की है। भाई, बच्चे जब घर जाकर ऐसी बातें बताएंगे तो माता पिता जरूर अपनाएंगे उन्हें। भाई, आखिर अपने जिगर के टुकड़े की बात कौन मना करता है? हाँ काकी, ठीक कहा तुमने काकी। और इस तरह घर घर में फैलेगा शिक्षा का प्रकाश, भेदभाव से मुक्त होगा हमारा समाज। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में